नमस्कार दोस्तों अक्सर आप सुनते होंगे कि जब भी पाकिस्तान में कोई हमला हुआ, धमाका हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान के एरिया में आपको सुनाई देता होगा। लेकिन कल पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल कराची, वहां पर एक बड़ा हमला हुआ। आप देख सकते हो खबर, कराची रॉक्ड बाय एक्सप्लोजन एंड गन फायर, पैरामिलिट्री ऑफिस टारगेटेड। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार इसके पीछे कौन लोग थे, मेन मकसद क्या था, जवाबी कार्रवाई में क्या क्या किया गया है। क्योंकि कराची में हमला करना एक बड़ी बात हो जाती है। वहां पर बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था, जिस तरह से हमला किया गया और बहुत से लोगों की जानें जा सकती थी। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी को जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आज के लिए सिर्फ स्टडी आईक्यू का ये ऑफर है, एक बड़ा ऑफर है कि अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो यूपीएससी का 2027 हो, 28 हो, 29 के लिए, जिसकी वैल्यू कम से कम 20,000 है, तो यहाँ पर आपको अश्योर्ड गिफ्ट दिया जाएगा। जैसे आईफोन हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इस तरह की चीजें अश्योर्ड गिफ्ट आपको मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इसके बारे में और जानना है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर लीजिएगा एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। कल जो है कराची में आतंकवादियों ने, मिलिटेंट्स ने कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक किया सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि ये सिंध रेंजर्स है क्या। बेसिकली एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कराची में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, और भी जो सिंध प्रोविंस के एरियाज हैं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, तो वहां पर उसके हेडक्वार्टर पर अटैक करना। और मैं आपको बता दूं, ये जो अटैक है वो 2 फेजेस में हुआ है। सबसे पहले तो यहां पर जो गाड़ी में बॉम्ब होता है उससे उड़ाया गया। जैसे आपको याद होगा दिल्ली में लाल किला के सामने जिस तरह से अटैक हुआ था, तो सेम उसी प्रकार से इसको कहा जाता है वह सुसाइड व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। तो गाड़ी के अंदर बॉम्ब रखा हुआ था और अचानक से वो ब्लास्ट हो जाता है, जाकर जो कंपाउंड है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हिट कर देता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आर्म्ड टेररिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लोजन का फायदा उठाया और ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी, ताकि यहां पर और भी लोगों की जानें जा सकें। तो ये जो पूरा गन बैटल चला था वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस भी एक्टिव हो गई, लेकिन इसकी वजह से कई जो रेंजर्स हैं उनकी जानें गई हैं और जितने भी अटैकर्स हैं उनको भी मार दिया गया है। उसमें से एक को गिरफ्तार भी किया गया। अगर मैं आपको एग्जैक्ट इसकी लोकेशन बताऊं, देखो अगर आप कराची देखोगे, कराची बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहां पर जो एयरपोर्ट है कराची का, उसके जस्ट नजदीक में ही एक जगह है, दैट इज गुलिस्तान ए जौहर। और मैं आपको बता दूं, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज हो गए, रेसिडेंशियल कॉलोनीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, पाकिस्तान की जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और कई सारे इंपॉर्टेंट रोड्स हैं ईस्टर्न कराची को कनेक्ट करते हुए। और वहां पर थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस लगातार मूव करते हैं डेली बेसिस पर। तो अगर ये अटैक पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता तो वहां पर बहुत से लोगों की जानें जा सकती थी। और अगेन इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये है बेसिकली जो रेंजर हैं, जो मैं आपको बता रहा था ना, सिंध रेंजर्स, तो उनका हेडक्वार्टर आपको यहां पर देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। तो इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई। अच्छा देखो, ये जो अटैक है वो कैसे अनफोल्ड हुआ, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो सुसाइड व्हीकल बॉम्ब, जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि जो व्हीकल है उसके अंदर बहुत सारा एक्सप्लोसिव था, जो कि रेंजर्स हेडक्वार्टर की तरफ जा रही थी, और ड्राइवर ने जानबूझकर उसको सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन की तरफ धकेल दिया, और तभी यहां पर मैसिव एक्सप्लोजन होता है। और जो रेसिडेंट्स थे कई किलोमीटर दूर तक, उनको यह सुनाई दिया था। कुछ तो आई विटनेस ये कह रहे थे कि उनको लगा कि कुछ अर्थक्वेक आ गया है, क्योंकि अभी आजकल अर्थक्वेक वगैरह के बारे में काफी खबरें आ रही हैं। तो एक्सप्लोजन जो है उसकी वजह से आप देख सकते हो बहुत बड़ा जो स्मोक है वो हवा में उड़ गया, डेब्रीज हवा में उड़ने लग गए। इसके अलावा पैनिक क्रिएट हो गया सिविलियंस के अंदर, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स तुरंत एक्टिव करना पड़ा। तभी क्या होता है कि जैसे ही गाड़ी में धमाका होता है, तुरंत यहां पर कई सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और पूरी तरह अफरा तफरी मच जाती है। और यहां पर जो ऑब्जेक्टिव था उनका यही था कि जो रेंजर्स हेडक्वार्टर है उसमें एंटर की जाए, इसके अलावा जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनको मार दिया जाए, कुछ लोगों को होस्टेज बना दिया जाए, बंधक बना लिया जाए, यहां पर बैटल और लंबा खींचा जाए।
मीडिया अटेंशन ज़्यादा हो, तो सिक्योरिटी पर्सनल ने तुरंत रिएक्ट किया और 15 मिनट के अंदर अंदर सभी अटैकर्स को यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया। अच्छा, सिक्योरिटी लॉकडाउन, जैसे ही अटैक हुआ, यहाँ पर जो सराउंडिंग रोड्स हैं उसको बंद कर दिया जाता है, सिविलियंस को इवैक्यूएट करने की कोशिश की जाती है और तुरंत जो हॉस्पिटल्स हैं उनको इमरजेंसी अलर्ट पर डाल दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो जो पाकिस्तानी रेंजर्स होते हैं बेसिकली वो पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे भारत में भी आप कहीं देखते होंगे, लेकिन क्या है ना कि पाकिस्तान में ये रेगुलर आर्मी से थोड़े से अलग हैं, लेकिन उनके साथ में ही काम करते हैं मिलकर। इनके दो प्रिंसिपल विंग हैं, एक है पंजाब रेंजर्स पंजाब प्रोविंस के लिए और दूसरा है सिंध रेंजर्स। जो सिंध रेंजर्स हैं दे आर पर्टिकुलरली एक्टिव इन कराची और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, काउंटर टेररिज्म, अर्बन सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन। तो इसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो मिलिटेंट के नेटवर्क्स हैं उनके खिलाफ ये काम करते हैं और इसी की वजह से जो मिलिटेंट्स हैं वो इन्हीं के ऊपर ज्यादा अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो रेंजर्स हेडक्वार्टर को ही क्यों अटैक किया गया, एक तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, मतलब आप सिक्योरिटी हेडक्वार्टर पर जब जब हमला करते हो ना, तो वो सिंबलाइज करता है स्टेट की अथॉरिटी को, मतलब वो पब्लिक के अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको गिरा देगा। पब्लिक भी सोचेगी ना कि इनके हेडक्वार्टर वही सुरक्षित नहीं है, ये हमें क्या सुरक्षित रखेंगे। फिर प्रोपेगेंडा भी एक होता है, मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा पब्लिसिटी चाहते हैं, तभी इस तरह के हेडक्वार्टर पर हमला करने की कोशिश होती है। फिर रिटेलिएशन, जो रेंजर्स हैं उन्होंने यहाँ पर काफी सारा ऑपरेशंस कंडक्ट किया है मिलिट्री सेल्स के खिलाफ और इसी की वजह से जो यहाँ पर मिलिटेंट्स हैं वो बदला लेने की कोशिश करते हैं और रिक्रूटमेंट भी होता है। जैसे क्या है ना कि एक बार इन्होंने हमला किया तो बहुत से कुछ ऐसे यूथ होंगे कराची में, पाकिस्तान में, जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ से रिक्रूटमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लिया है? यहाँ पर जो अटैक हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जमात उल अहरार इनके द्वारा लिया गया है। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लिंक है पाकिस्तानी जिहादिस्ट नेटवर्क के साथ। और मैं अगर आपको जमात उल अहरार के बारे में बताऊं तो ये बेसिकली 2014 में बना था और ये टीटीपी का स्प्लिंटर फैक्शन है। टीटीपी तो आप सब जानती हो किस तरह से कोहराम मचा रखा है इन्होंने पाकिस्तान के अंदर। जब से स्पेशली जो अफगानिस्तान में तालिबान लौटा है तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो इसी का ही फैक्शन आप कह सकते हो और इनका मेन मकसद क्या होता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उखाड़कर फेंका जाए, जो इस्लामिक लॉ है, शरिया लॉ है, उसको इंप्लीमेंट किया जाए पाकिस्तान में और सिक्योरिटी फोर्सेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इसी की वजह से अटैक होता है। और पहले भी आप देखोगे ना यहाँ पर इस ग्रुप ने आर्मी जवानों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, रेंजर्स, सभी के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। ऑल्दो यहाँ पर पाकिस्तानी मिलिट्री जो ऑपरेशंस है उनकी वजह से ये कमजोर भी हुए हैं, लेकिन फिर भी पीरियोडिकली अगर आप देखोगे समय समय पर इनके द्वारा अटैक किया जाता है। अच्छा, जमात उल अहरार और जो टीटीपी है उनके बीच क्या कोई रिलेशन है? देखो, कई सारे एनालिस्ट का मानना है कि आइडियोलॉजिकल ऑफशूट है ये जमात उल अहरार और ऑपरेशनली टीटीपी के साथ ही लिंक्ड है। और कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और कई सारे उनके साथ ये कोऑपरेट करते हैं। तो जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज हैं उनका ऐसा मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जो रीसेंट मिलिटेंट वायलेंस हुआ है ये बेसिकली टीटीपी और इससे रिलेटेड जो फैक्शंस हैं इनके द्वारा किया गया, स्पेशली 2021 के बाद से। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि 2021 के बाद क्या बदला? 2021 में आप सब जानते हो अफगानिस्तान में जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो हट जाती है और तालिबान वापस लौटती है और उस वक्त तो आप सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान में तो ऐसा जश्न मन रहा था। पाकिस्तान की सरकार तो पता नहीं कैसे खुश हो रही थी जैसे कि उनका एक बिछड़ा साथी मिल गया हो। मतलब तालिबान के लौटने से उनको लगा कि तालिबान पाकिस्तान की मदद करेगा ताकि जम्मू कश्मीर में, भारत के अलग अलग हिस्से में जो है वो अटैक करा सकें। लेकिन यहाँ पर पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया, मतलब उल्टा पाकिस्तान परेशान हो गया। पाकिस्तान में लगातार धमाके 2021 के बाद से बहुत ज़्यादा होने लगे और उसके पीछे का कारण पाकिस्तान का ये कहना है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उनको एक प्रकार से काफ़ी सारा पैट्रोनेज मिल जाता है। मतलब वो क्या करते हैं, हमला करते हैं पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो उनको इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पर जो तालिबान है उन्होंने पूरी तरह से इसको डिनाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या होता है ना, जो टेरेन है, स्पेशली ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो खैबर पख्तूनख्वा और जो अफगानिस्तान का इलाका है बॉर्डर, यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन आपको देखने को मिलेगा। ऊंच नीच बहुत ज़्यादा पहाड़ वगैरह हैं, तो
जिसकी वजह से यहाँ पर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना ये भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर अर्बन एक्सपेंशन ऑफ मिलिटेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। पहले जो अटैक्स हैं वो ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के अलग-अलग इलाके में वहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब तो यहाँ पर डायरेक्ट अर्बन एरिया के अंदर हमला किया गया है। तो ये दिखाता है कि वो अपनी कैपेबिलिटी को भी बढ़ा रहे हैं। सोफिस्टिकेटेड टैक्टिक्स आपको देखने को मिलेगा। जो कराची का अटैक है इसमें सुसाइड बॉम्बिंग, कोऑर्डिनेटेड आर्म्ड असॉल्ट, कई सारी चीजें एक साथ हैं। मतलब मल्टी स्टेज अटैक के लिए कहीं ना कहीं प्लानिंग चाहिए, लॉजिस्टिक, ये सारी चीजें यहाँ पर अटैकर्स के द्वारा की गई थी। अच्छा, कराची इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कराची जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, फाइनेंशियल कैपिटल है, प्रिंसिपल सी पोर्ट है, इंडस्ट्रियल हब है, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत के लिए मुंबई हो गया, कुछ उसी प्रकार से। तो इट हैंडल्स लार्ज शेयर ऑफ पाकिस्तान ट्रेड। पाकिस्तान के ट्रेड का बड़ा हिस्सा कराची से ही होकर गुजरता है एंड यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी एक नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अच्छा, सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो इंटेलिजेंस चैलेंज, मतलब जो मिलिटेंट्स हैं वो इस चीज़ को प्लान कर पाए, उसको एग्जीक्यूट किया, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंटेलिजेंस के लिए। अर्बन टेररिज्म, मतलब कई जो इंपॉर्टेंट शहर हैं वो वल्नरेबल हैं, वो दिखाता है जिस तरह से ये अटैक हुआ है। और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, मतलब व्हीकल का इस्तेमाल करना बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, फिर उसके बाद तुरंत फायरिंग करना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको बता दूं, ये कोई पहली बार अटैक नहीं हो रहा है कराची में। पिछले 2 दशक में आप देखोगे पुलिस हेडक्वार्टर पर असॉल्ट, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन और चाइनीज नेशनल्स, उनके ऊपर अटैक। 2020 का जो अटैक हुआ था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और बाकी तो धुरंधर में आपने देख ही लिया होगा किस तरह से क्या चीज़ें हुई हैं। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने तुरंत एक्ट किया और 6 टेररिस्ट को मार गिराया, ऐसा बताया जा रहा है। और एक को तो यहाँ पर कैप्चर भी कर लिया गया है रेंजर्स के द्वारा। देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि कल जो इसके बारे में खबर आई थी वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो इंडस डेल्टा है, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, उनका पूरा जो डेल्टा क्रिएट होता है अरेबियन सी में पाकिस्तान की तरफ, क्या बता सकते हो? इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, आज के लिए सिर्फ आपके पास मौका है स्टडी आईक्यू पर कोई भी कोर्स यूपीएससी का आप लेते हो किसी भी साल के लिए जिसकी वैल्यू कम से कम 20,000 है, तो यहां पर आपको अश्योर्ड गिफ्ट, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, आईफोन, कुछ ना कुछ आपको एक चीज दिया जाएगा। और भी जानकारी अगर आपको चाहिए इसके बारे में, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिएगा एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। Study IQ IAS, making India smarter and better.